और चलिए सीधा तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम चल रहा है जहां पर सीएम योगी सभी को संबोधित कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आरपी शाही जी, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्री सुधीर गर्ग जी, डीजी फायर सर्विस श्री अविनाश चंद जी, राजस्व विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र के सभी हमारे युवा साथियों, उपस्थित भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के बड़े क्षेत्रफल वाले राज्यों और बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमारे सामने चुनौती भी उसी प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से भी मिलती है, बिहार से भी मिलती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों के साथ भी हमारी सीमा मिलती है। अलग अलग यहां पर सामाजिक और भू सांस्कृतिक विभिन्नता के नाते, भौगोलिक और वहां की स्थानीय जैव विविधता के नाते भी अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग क्षेत्रों में हम सबको देखने को मिलती है। जितना बड़ा है और जितना विस्तार है, उतनी बड़ी चुनौती और उतनी ही ज्यादा आम जनमानस की अपेक्षाएं भी हैं। एक और हिमालय से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ के खतरे उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक बना रहता है। विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र में आकाशीय बिजली का खतरा अलग है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भूकंप जैसी त्रासदी के सबसे अति संवेदनशील जोन में से एक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर तराई का नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र मानव वन्य जीव द्वंद्व के कारण भी जाना जाता है। 9 क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से 9 प्रकार की क्लाइमेटिक जोन के कारण आपदा की कम या ज्यादा आशंका वहां सदैव बनी रहती है। मुझे आश्चर्य होता था जब 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है। मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए?
मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। जैसे हमारे राज्य मंत्री बोल रहे थे, बाढ़ उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील और संवेदनशील है। 24 जनपद अति संवेदनशील हैं और 16 जनपद संवेदनशील हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर बाढ़ प्रबंधन के बेहतरीन प्रयास करने का परिणाम था आज 4 से 5 जनपद ही ऐसे हैं जहां पर बाढ़ के संकट से हमें बरसात में सप्ताह 10 दिन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। शेष वहां पर अन्य जनपदों से इसे मुक्ति करने के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके प्रशासन के साथ मिल करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है, साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव या सांप के काटने का हो या नील गाय या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। डूबने से अगर किसी की मौत हुई वो भी आपदा प्रबंधन के दायरे में आ जाता है। और भी अन्य अनेक कदम उठाए गए, लेकिन हमारा मानना कि मुआवजा अंतिम विकल्प है। हम बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं? मुझे याद है आज से 4 साल पहले एक साथ आकाशीय बिजली से बिहार और उत्तर प्रदेश में मिलाकर के लगभग 120 से अधिक मौतें हुई थी एक ही दिन में।
बिहार के अंदर सर्वाधिक 80 मौतें हुई थी और 40 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी, जिनमें सर्वाधिक मौतें हुई थी मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में। अर्ली वार्निंग सिस्टम ये इसी के लिए आज हर जनपद में लगाने की तैयारी हो रही है, जिससे आकाशीय बिजली से हम लोग पहले ही अलर्ट जारी करके लोगों को अवगत करा सके या उसका सायरन बज सके, लोगों को बचा सके। रेन गेज की स्थापना करने का कार्यक्रम, कितना बरसात हुई है, कितनी आवश्यकता है, इसको मापन के यंत्र अगर हम न्याय पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगा लेंगे तो सूखा की समस्या भी नहीं आएगी और किसान को कब अपनी फसल बोना है इनके बारे में भी हम लोग उनको समय पे वे लोग अलर्ट होकर के अपनी तैयारी कर सकेंगे। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। आज यहाँ पर हम सब इसीलिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर ये लखनऊ में यह भवन स्थापित हो रहा है और लखनऊ में भी सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित हो रहा है। मैं यहाँ के लोकल विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को, लखनऊ वासियों को और प्रदेश वासियों को खास तौर पर मैं बधाई दूंगा कि यहाँ से पूरे प्रदेश की व्यवस्था का संचालन होगा। आपदा मित्र जो कार्य कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हमने यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 10 जवानों को सम्मानित किया। ये सम्मान आपदा के समय उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हर एक मामले में सहयोग करने की और डूबने में ही बचाव का काम नहीं करती है। बड़ी बड़ी अग्निकांड की घटनाएं होती हैं, उसमें भी उनके द्वारा, या कहीं कोई भवन गिर गया उसमें भी वह सहयोग करते हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है, हर प्रकार की आपदा में ये लोग सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। एबीपी गंगा